दोस्तों नमस्कार, मैं हूं मुकेश अठारवाल और मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। शिक्षा विभाग से जुड़े हुए नवीनतम अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे नवीनतम वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर प्राप्त हो। आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो लेके हैं जिसमें हम बात करेंगे राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना। जी साथियों, RGHS कार्ड के उपयोग के संबंध में महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। जानिए कार्ड को कैसे उपयोग करें और यदि इस प्रकार आपने उपयोग किया है तो कार्ड निरस्त भी हो सकता है। तो किस किस कैटेगरी के कारण 3 कैटेगरी आदेश में दी गई। यदि आपने कार्ड का इन 3 कैटेगरियों में प्रयोग किया है तो आपके कार्ड को वहां से अनएक्टिव कर दिया जाएगा, स्टेट से आपको कार्ड को निरस्त कर दिया जाएगा। दूसरा महत्वपूर्ण आदेश यह है कि जानिए अब आपके कार्ड से कौन सी दवाई या सामान नहीं मिलेगा। साथियों, विभाग ने एक आदेश जारी करके लिस्टेड किया है कि इन प्रकार की दवाई या इस प्रकार के सामान अब RGHS के कार्ड से प्राप्त नहीं कर सकते। तो दोनों महत्वपूर्ण आदेश आपके लिए जानना जरूरी है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले हम बात करते हैं पहले आदेश की, जिसके अंदर यहाँ पर परिपत्र 7 जारी किया गया है। 27 अप्रैल 2022 को राजस्थान सरकार के कार्यालय निदेशक, राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना राज्य बीमा प्रावधायी निधि विभाग जयपुर के द्वारा, और इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि बजट घोषणा की पालना में विभिन्न श्रेणियों के लाभार्थियों को नगद विहीन चिकित्सा सुविधा प्रदान की, अर्थात कैशलेस मेडिकल जो स्कीम है उसको यहाँ पर 1/7/2021 से अर्थात 1 जुलाई 2021 से राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना का संचालन किया जा रहा है। प्राय देखने में आया है कि लाभार्थी स्वयं को गलत श्रेणी में पंजीकृत कर, अर्थात यदि वह रिटायर्ड श्रेणी है तो उसकी अलग है, यदि वह अलग अलग प्रकार की श्रेणी के आपके कार्ड देखेंगे तो आपकी कैटेगरी 8 है, 9 है, 10, 11 और 12 है, अलग अलग श्रेणी दी गई है। यदि आप अपनी निश्चित श्रेणी के अंदर ही आपको कौन सी श्रेणी के अंदर आते हैं इसका मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, तो वो भी आप इस डिस्कशन बॉक्स में आप लिंक रहेगा, आप देख सकते हैं। प्राय देखने में आया है कि लाभार्थी स्वयं को गलत श्रेणी में पंजीकृत कर या फिर स्वयं को कार्ड किसी अन्य को उपयोग देकर या परिवार के सदस्यों को नियम विरुद्ध आश्रित परिवार में दर्शाकर, यहाँ पर 3 प्रकार की कैटेगरी दी गई है। पहली है कि अपनी श्रेणी सही नहीं हो, या दूसरा है कि अन्य का कार्ड को प्रयोग देकर, या तीसरा है कि नियम विरुद्ध आश्रित परिवार के सदस्यों को कार्ड में एंटर कर दें। अर्थात यहाँ पर 1, 2 और 3 प्रकार के कार्ड का यदि आप उपयोग गलत तरीके से करते हैं तो आपको यहाँ पर अनाधिकृत रूप से योजना का लाभ प्राप्त करने के प्रयास के अंदर राजकोष दुरुपयोग को बात को इंगित होती है। ऐसे प्रकरण जिसमें पेंशन, पारिवारिक पेंशन 1996 के अंतर्गत के द्वारा नियम विरुद्ध योजना का लाभ प्राप्त किया जाता है। अर्थात चौथी बात यहाँ पे कहा गया है कि यदि आप पेंशन की श्रेणी में नहीं हैं, नियम विरुद्ध पेंशन की श्रेणी के यदि आप लाभ लेते हैं तो स्कीम ऑफ ग्रांट ऑफ मेडिकल कॉन्सेंस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट पेंशनर्स के लिए वित्त नियम अनुभाग के द्वारा जारी किया गया 2021 का दिनांक 15/4/2021 के बिंदु संख्या 15 के अंदर स्पष्ट रूप से कहा गया कि संबंध को योजना से पृथक किए जाने का प्रावधान है। यहाँ पर RGHS कार्ड को इनएक्टिव करने के रूल्स के बारे में भी बताया गया है। यदि पेंशनर या पारिवारिक पेंशनर 1996 के अंतर्गत ऐसे प्रकरणों में लिप्त पाए जाते हैं तो परियोजना निदेशक राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत से संबंधित का कार्ड निष्क्रिय इनएक्टिव कर योजना से पृथक कर दिया जाएगा। परियोजना निदेशक के निर्णय के विरुद्ध निदेशक राज्य बीमा प्रावधायी निधि विभाग राजस्थान सरकार जयपुर को अपील की जा सकती है। यदि आपका मान लो कि आप सही कैटेगरी और सही नियम से कार्ड का उपयोग कर रहे हैं और फिर भी आपके कार्ड को इनएक्टिव कर दिया गया है अर्थात निरस्त कर दिया गया है, तो इसके खिलाफ आप यहाँ पर SIPF ऑफिस राजस्थान जयपुर को अपील कर सकते हैं। तो यह महत्वपूर्ण आदेश है जिसके अंदर कहा गया है कि आप अपने कार्ड के उपयोग के बारे में कहा गया है। दूसरा इसी आदेश का यदि हम नीचे देखें तो इस प्रकार सेवारत राज्य कर्मी नियम विरुद्ध योजना का लाभ प्राप्त करने के प्रकरण में लिप्त पाए जाते हैं, अर्थात अपने कार्ड को अनाधिकृत रूप से दूसरे को देकर दवाई या अन्य उपयोग में लेने की प्रयास करते हैं, तो परियोजना निदेशक राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना के स्तर से कार्ड को अनएक्टिव निष्क्रिय कर संबंधित कार्मिक को नियोक्ता विभाग को राजस्थान सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण और अपील नियम 1958 के तहत कार्रवाई प्रस्तावित की जा सकती है। यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहा गया है कि नियम विरुद्ध कार्ड के द्वारा यदि आप लाभ
लेते हैं या किसी को देते हैं तो आपके खिलाफ कार्ड को इनएक्टिव तो किया ही जाएगा, साथ ही आपके खिलाफ कार्रवाई भी प्रस्तावित की जाएगी। तो इस प्रकार आप अपने कार्ड के उपयोग को महत्वपूर्ण तरीके से करते हुए और नियमानुसार कार्ड का उपयोग करें, जिससे कि आपके कार्ड का लाभ नियमानुसार आपको मिल सके। दूसरा महत्वपूर्ण आदेश और जारी किया गया है, यह 25 अप्रैल 2022 को जारी किया गया है। इस कार्ड के यदि हम आदेश की बात करें तो सरकार सहकार दवा भंडार और आरजीएचएस अनुमोदित निजी फार्मा स्टोर आयुर्वेद स्टोर्स को छोड़कर यहाँ पर आयुर्वेद को यहाँ पर नहीं लिया गया है, को निर्देशित किया जाता है कि जिन औषधि या ड्रग्स पर आईपी, बीपी, यूएसपी या एनएफ अंकित है या डोज एज प्रेस्क्राइब्ड बाय द फिजिशियंस अथवा रजिस्टर्ड मेडिकल पेंशनर यहाँ पे लिखा है, वे सभी औषधियाँ आरजीएचएस के अंतर्गत दी जा सकती हैं। अर्थात आप जिस मेडिकल के ऊपर, आप जिस दवाई के ऊपर इस प्रकार यदि आपके लिखा हुआ है, जिसके अंदर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आईपी, बीपी, यूएस या यूएसपी या एनपी अंकित है या आपके डोज एज प्रेस्क्राइब्ड बाय फिजिशियंस या रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, यदि ये चीज़ लिखी हुई है तो ही आप उस कार्ड के अंतर्गत दी जा सकती है। अर्थात यदि यह नहीं लिखा हुआ है तो जैसे वैक्सीन, प्रोटीन पाउडर, कॉस्मेटिक सामान, आयुर्वेदिक दवाई या खाद्य पदार्थ जैसे जिस पर FSSAI अंकित हो एवं हार्मोन्स, कैंसर रोग के उपचार के अतिरिक्त अन्य आरजीएचएस के अंतर्गत नहीं दिए जा सकते और इनका भुगतान देय नहीं होगा। यदि आपके यहाँ पर फार्मा के अंदर आप दवाई लेने जा रहे हैं और इन दवाई के ऊपर इस प्रकार की चीज़ें लिखी हुई हैं तो वो आपको कार्ड के द्वारा दे है। और यदि आपके इस प्रकार की 2 नंबर के आपके नीचे वाली जो दवाई हैं जिसमें वैक्सीन, प्रोटीन पाउडर, कॉस्मेटिक, आयुर्वेदिक दवाई, खाद्य पदार्थ आदि हार्मोन्स, कैंसर को छोड़कर और आरजीएचएस के अंतर्गत दे नहीं है तो ये आपको दे हैं और ये आपको दे नहीं है। तो इस प्रकार का आदेश भी जारी कर दिया गया है। जिस साथियों एक बार पेपर के अंदर स्पष्ट रूप से आया था कि इस प्रकार आप कॉस्मेटिक या अन्य सामान आरजीएचएस कार्ड के दवाई के अंदर यदि लेते हैं तो वह नियमानुसार गलत है। इस प्रकार आदेश भी 24 अप्रैल 2022 को जारी कर दिया गया है। यह आदेश इस कार्यालय के समसंख्या आदेश क्रमांक 111 दिनांक 29/11/2021 के अतिक्रमण में जारी किया गया है। तो यहाँ पर दोनों महत्वपूर्ण आदेश, अब कार्ड सभी के लिए, राज्य कर्मचारियों के लिए कटौती अनिवार्य कर दी गई है और साथ ही आप देखें कि इस कार्ड के द्वारा बहुत अधिक संवेदनशील तरीके से राज्य सरकार गंभीरता से कार्ड के उपयोग के आदेश जारी कर रहे हैं, अन्यथा आपका कार्ड निरस्त हो सकता है। साथ ही हम यहाँ पर एक महत्वपूर्ण और बात करेंगे कि जिसमें कि प्रश्न दिया गया है कि क्या आरजीएचएस की कटौती सभी के लिए अनिवार्य रूप से होगी। तो यहाँ पर पति पत्नी के मामले में देखते हैं कि आपके यहाँ पर सभी वित्त विभाग के आदेश दिनांक 19/4/2022 के अनुसार माह अप्रैल 22 के वेतन से आरजीएचएस की कटौती अनिवार्य रूप से की जाएगी। पहले 1 अप्रैल 2004 से पूर्व कार्मिकों के लिए अनिवार्य था। इसी प्रकार अब आपके ओपीएस लागू होने के बाद 1 अप्रैल 2004 के बाद के तमाम जितने भी राज्य कर्मचारी हैं उन सभी के लिए आरजीएचएस की कटौती को अनिवार्य कर दिया गया है। बहुत सारे वीडियो के अंदर कमेंट आते हैं कि पति पत्नी के मामले में क्या दोनों के आरजीएचएस की कटौती होगी। तो इस आदेश 19/4/2022 के आधार पर यदि सभी कार्मिकों के अनिवार्य है तो पति पत्नी के मामले में भी सभी के लिए यह कटौती अनिवार्य रूप से की जाएगी और यह कटौती अप्रैल माह के वेतन देय मई 2022 से कटौती अनिवार्य कर दी गई है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक्स। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक व कमेंट जरूर करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यह जानकारी अधिक लोगों तक शेयर जरूर करें।